इससे ज्यादा शर्मनाक हार और क्या होगी। आप अपने घर में खेल रहे हैं, 124 रन का लक्ष्य है, लेकिन आप 30 रन से हार जाते हैं। टीम इंडिया की ये अब तक की सबसे शर्मनाक हार है। कोलकाता में जिस तरीके का प्रदर्शन टीम इंडिया ने किया वो बहुत निराशाजनक है। अपने घर में खेलते हुए टीम इंडिया 124 रन का टारगेट नहीं अचीव कर पाई और 30 रन से ये मैच हार गई। इस हार के लिए कोच गौतम गंभीर, टीम इंडिया का मिस मैनेजमेंट सब जिम्मेदार है। वो पिच क्यूटर भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने पिच बनाई तो थी दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों के लिए, लेकिन वो भूल गए कि इसमें इंडिया के बल्लेबाज भी फंस सकते हैं। एक तरह से इस पिच ने 2023 के वर्ल्ड कप की वो अहमदाबाद वाली पिच की याद दिला दी है, क्योंकि उस पिच को लेकर के भी इसी तरह के सवाल उठे थे। सोचिए, अंदाजा लगाइए, इतनी घटिया पिच थी कि दक्षिण अफ्रीका के कोई भी गेंदबाज बॉल टिप करा रहा था, उसके बाद मिट्टी इतनी उड़ रही थी कि बल्लेबाजों को खेलने के लिए मुश्किल आ रही थी। मैं कहता हूं कि कोई भी बल्लेबाज यहां बल्लेबाजी नहीं कर सकता, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि जिस तरीके से दक्षिण अफ्रीका ने अपनी तीसरी इनिंग में बल्लेबाजी की तो टीम इंडिया कैसे नहीं कर पाई, क्योंकि अब आप अपने घर में खेल रहे थे, उसके बावजूद आप 124 रन का लक्ष्य आप भेद नहीं पाए। ये मैच सिर्फ 3 दिन चला, अंदाजा लगाइए 3 दिन। इस 3 दिन के मैच में दक्षिण अफ्रीका पहले 2 दिन कहीं नहीं थी, पहले 2 दिन छोड़िए 2.5 दिन तक कहीं नहीं थी, लेकिन उसके बाद अचानक दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज वो कर देते हैं जिसकी उम्मीद मतलब किसी ने नहीं की थी। तेम्बा बबूमा की टीम इंडिया को घर में आकर के हरा देती है। ये एक तरीके का तेम्बा बबूमा का प्रतिशोध है, क्योंकि जिस तरीके से बुमराह के द्वारा बबूमा का मजाक उड़ाया गया, उनकी हाइट को लेकर के तंज कसा गया, उसके बाद बबूमा ने ये टेस्ट जीतकर बता दिया कि मैच हाइट या रंग या उससे नहीं जीता जा सकता, टैलेंट से मैच जीता जाता है, और ये बबूमा ने बता दिया। बबूमा आप तक जितने भी टेस्ट मैच खेले हैं, दक्षिण अफ्रीका कोई भी टेस्ट नहीं हारी है। वही इंडिया के इस टेस्ट हार से एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए कि क्या टीम इंडिया अपने घर में ही ढेर होने लगी है, क्योंकि पहले ये कहा जाता था कि टीम इंडिया बाहर विदेशी पिचों पर ढेर हो जाती है, लेकिन अब जिस तरीके से अब घर में हारने लगी है उससे कई सवाल खड़े होने लगे, क्योंकि इससे पहले न्यूजीलैंड में टीम इंडिया 3-0 से हार गई थी, उससे WTC में फाइनल में पहुंचने का सपना टूट गया था, और अब फिर से WTC के मतलब जगह बनाने को लेकर के एक संकट मंडराने लगा है, क्योंकि अब तक इस सीरीज को जीतने की बात कही जा रही थी, अब इस सीरीज को बचाने की जद्दोजहद टीम इंडिया को करनी होगी। अब कर भी पाएगी नहीं कर पाएगी, इस पर भी सवाल है। सवाल इसलिए कि टीम इंडिया के पास कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो डट करके बल्लेबाजी करे, क्योंकि पहले पुजारा, अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली, रोहित शर्मा ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ी होते थे जिनमें से कोई एक भी टिक जाता था तो मैच का रुख बदल दिया करता था, लेकिन अब ऐसा एक भी खिलाड़ी नहीं है। शुभमन गिल से उम्मीद थी, लेकिन शुभमन गिल पहली ही इनिंग में रिटायर हर्ड हो गए और वो इस पूरे टेस्ट से बाहर ही हो गए। अब वो दूसरा टेस्ट खेलेंगे नहीं खेलेंगे इस पर संशय है, लेकिन जिस तरीके से टीम इंडिया ने प्रदर्शन किया है उससे टीम मैनेजमेंट पर भी सवाल है। सवाल इसलिए है कि अगर आप अपने घर में खेलते हैं तो आप किस तरह की पिच तैयार करते हैं, ऐसी पिच जो आपके बल्लेबाजों को ही मुश्किल में डाल दे, क्योंकि इस बात का हर टीम को एडवांटेज मिलता है कि वो अपने फेवर की पिच बनाती है, लेकिन फेवर के चक्कर में अपनी ही टीम का बेड़ा गर्क करा दे वो पिच क्यूएटर, वो किस काम के भला। आप अंदाजा लगाइए कि इसी तरह से 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल में अहमदाबाद में एक पिच तैयार की गई थी जिसे ऑस्ट्रेलिया को फंसाने के लिए कोशिश की गई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उल्टा टीम इंडिया को फंसा दिया, और 2023 में सोचिए जो टीम इंडिया एक भी मैच नहीं हारी वो वर्ल्ड कप का सीधा फाइनल हार गई। उससे 140 करोड़ देशवासियों का दिल टूट गया, और अब इस टेस्ट मैच से भी करोड़ों देशवासियों का जो क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट को पसंद करते हैं, सबका दिल टूट गया है, क्योंकि 2.5 दिन के अंदर ये टेस्ट मैच खत्म हो गया। अब अंदाजा लगाइए 5 दिन का टेस्ट मैच 2.5 दिन में खत्म हो गया। आप पिच किस तरह से बना रहे हैं? एक सवाल टीम इंडिया के मैनेजमेंट को लेकर के भी है, क्या आपके पास नंबर 3 का बल्लेबाज नहीं है? क्यों वाशिंगटन सुंदर को नंबर 3 पर खिलाना पड़ा? क्या आपके पास साई सुदर्शन या कोई दूसरा बल्लेबाज नहीं था? क्या ध्रुव जुरेल को नंबर 3 नहीं लाया जा सकता था? मैं वाशिंगटन सुंदर की बल्लेबाजी पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं सवाल उठा रहा हूं टीम मैनेजमेंट पर। क्या आपके पास हार्डकोर बल्लेबाज नहीं बचे हैं? क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि टीम इंडिया के अंदर या आप हार्डकोर बल्लेबाजों की तरफ ना जाकर के आप बॉलिंग ऑलराउंडर की तरफ या बैट्समैन ऑलराउंडर की तरफ जा रहे हैं। यह ऑलराउंडर वाली नीति टीम इंडिया की टेस्ट में तो नहीं चलेगी, ये वनडे में चल सकती है, T20 में चल सकती है। टेस्ट मैच में आपको हार्डकोर बल्लेबाजों के साथ जाना होगा, कम से कम 6 टॉप बल्लेबाज, ऐसे बल्लेबाज जो आपको मैच जिता सके, जो आपकी टीम के किसी भी कंडीशन में खड़े हो सके, मतलब डट करके दूसरी टीम का सामना कर सके, ऐसे बल्लेबाजों की जरूरत होगी। लेकिन लगता है कि टीम इंडिया के पास ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं है। ऋषभ पंत इतने खराब शॉट खेल रहे थे कि अब बताया नहीं जा सकता। वहीं दूसरी तरफ दूसरे तमाम बल्लेबाज, चाहे वो यशस्वी जायसवाल हो, चाहे वो KL राहुल, ऐसा लग रहा था कि उनको बॉल टिप ही नहीं रही है, उनको कोई अंदाजा ही नहीं है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर ये कब तक चलेगा, क्योंकि आपको अब दक्षिण अफ्रीका के सामने दूसरा टेस्ट मैच खेलना होगा, जहां किसी भी कंडीशन में ये टेस्ट जीतना होगा।
क्योंकि अगर ये टेस्ट नहीं जीता तो दक्षिण अफ्रीका ये सीरीज 2-0 से जीत जाएगी और उसके बाद WTC में पहुंचने का आपका जो सपना आपने देख रखा है वो टूट जाएगा, मतलब पूरी तरह से बिखर जाएगा। अभी दक्षिण अफ्रीका चौथे नंबर पर है और आप 3 नंबर, इंडिया 3 नंबर पर। मुझे लगता है इस टेस्ट मैच के बाद ये जो अंक तालिका है इसमें बड़ा फेरबदल होगा और टीम इंडिया बहुत ज्यादा पीछे फिसड़ जाएगी। अब टीम इंडिया के जो मैनेजमेंट है, जो हेड कोच है गौतम गंभीर, आखिर वो किस तरह की टीम बना रहे हैं ये उनको खुद को भी सोचना होगा, क्योंकि टेस्ट टीम इस तरह से नहीं चलती है। एक समय पर विराट कोहली के दौर में टीम इंडिया बहुत नंबर 1 की टीम हुआ करती थी। उस वक्त टीम इंडिया 6 कोर बल्लेबाज और 5 कोर बॉलर के साथ जाती थी, लेकिन अब ना कोई कोर बॉलर है बुमराह को छोड़ करके और ना कोई बल्लेबाज है।